बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आप सभी आज के सत्संग में उपस्थित हैं। भगवान की बड़ी विशेष अनुकंपा कृपा है कि हम आप तक नियमित सत्संग विचारों को लेकर के आते हैं। भाइयों बहनों, इस सत्संग विचारों का प्रवाह निरंतर बना रहे, ऐसी प्रभु के चरणों में मनोकामना है। जैसा आपको विदित ही, आपको पता भी है कि स्वामी हरिदासानंद के नाम से यूट्यूब चैनल तो है ही है, फेसबुक पेज भी है, फेसबुक आईडी भी है, तो आप उस पर भी जा कर के सत्संग विचारों का लाभ ले सकते हैं। वहाँ भी सत्संग विचारों का आनंद उठा सकते हैं, तो उसको भी पेज को लाइक कर लीजिएगा। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब दिया गया है, उसमें पेज पे जा कर के आप लाइक कर सकते हैं। ये सारे उपक्रम हम केवल प्रभु के सत्संग विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। भगवान की, ईश्वर की, गुरुदेव की विशेष कृपा से ही ये सब आप तक पहुंच पाता है, और बड़े मेहनत के सदका, बड़े मेहनत इसमें लगती है, तब जा कर के आप तक हम ये सत्संग विचारों को पहुंचते हैं। इसलिए आप सभी से एक और इच्छा, अभिलाषा यही है कि आप सभी इसको पूरा सुना करें, पूरा सत्संग विचार सुने, तभी आपको बातें पूरी समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी, है ना। भाइयों बहनों, प्रभु की भक्ति, प्रभु की बंदगी ये जीवन का उद्देश्य होता है, जीवन का लक्ष्य होता है। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि समय मिल गया तो हमने कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। ये कोई आपका बचा हुआ समय का इस्तेमाल नहीं है। जीवन में सर्वप्रथम और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कार्य है तो ईश्वर की बंदगी भक्ति है। और जिन लोगों ने प्राथमिकता इस भक्ति को दी, जिन्होंने अपनी बंदगी को, साधना सुमरन को, सत्संग विचारों को प्राथमिकता दी, उन्हीं लोगों का जीवन सफल सार्थक हुआ करता है। उन्हीं लोगों का जीवन किसी के लिए प्रेरणा का कारण बन सकता है। उन्हीं लोगों का जीवन गुरु के कार्यों में लग भी सकता है, किसी लेखे में आ भी सकता है। लेकिन जिन लोगों ने इसको सेकेंडरी रखा है, द्वितीय दर्जा दिया है, ऐसे लोगों के विषय में क्या ही कहना, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन का मुख्य उद्देश्य ही प्रभु की बंदगी है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर में ये संदेश दर्ज किया। वो कहते हैं कि भाई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीते ना काम, मिल साध संगज भज केवल नाम। जो बात मैं अभी कह रहा था, उसको उसके ऊपर ये श्लोक के साथ मोहर लग जाती है। गुरुओं ने कहा कि भई प्रापत मानुख देहुरिया, ये मनुष्य का देह प्राप्त हुआ। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, ये जो बारी है गोविंद को मिलने की है, परमात्मा को मिलने की है। अवर काज तेरे कीते न काम, इसके अलावा तेरे किए हुए काम किसी काम में आने वाले नहीं। किए हुए काम किसी काम के नहीं, किए हुए कार्य तो फिर कहते अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जो आपने नाम की कमाई की, जो भक्ति की, जो बंदगी की, जो सत्संग सुना, जो साधना सुमरन किया, लेखे में वही है। बाकी और आपके किए हुए काम कोई काम में गिनती नहीं आएगी, उसका कोई कीमत ही नहीं है। अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और केवल प्रभु का नाम ही आपका असल में सहयोगी बन सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रभु की भक्ति को महत्व दें, प्रभु की बंदगी को महत्व दें। अगर जीवन में भक्ति को महत्व नहीं दिया, जिंदगी में ईश्वर को महत्व नहीं दिया,
तो भाइयों बहनों, आपका जीवन किस ओर जा रहा है ये आप खुद नहीं जानते हैं। महापुरुषों ने कहा, 1,84 जोन सभाई, मानस को प्रभ की बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाएगा। 84 लाख योनियों के बारे में जिक्र की चर्चा ग्रंथों में आती है, और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद 1,84 जोन सभाई, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव तन मिला। माने आप जिस शरीर में हैं, ये बड़े लंबे प्रयास के बाद, बड़े लंबी कठिनाई के बाद, बहुत लंबे संघर्ष के बाद आपको ये मनुष्य तन प्राप्त हुआ, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, इसमें भक्ति के लिए, बंदगी के लिए, ईश्वर की ओर आप बढ़ सकते थे। आवागमन का चक्र आपका रुक सकता था। पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, बार बार जननी के जठर में शयन करने से आप बच सकते थे। तो इस 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य का तन मिला, और कहते कि इस पौड़ी ते जे नर चूके, आए जाए दुख पाएगा। मान लीजिए, इसको उन्होंने समझाने के लिए कहा कि 84 लाख सीढ़ियां हैं। किसी जगह पे पहुंचने के लिए 84, जैसे आप कहीं मंदिरों पे भी जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जो बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ों पे है, तो उसमें हम काउंट करते हैं कितनी सीढ़ियां हैं, 1000 सीढ़ियां हैं, 2000 हैं, 3000 हैं। तो वो तो कुछ भी नहीं है। ये जो सीढ़ियों के बारे में चर्चा आती है, वो कहते 84 लाख, मान लीजिए किसी जगह पे पहुंचने के लिए आपको 84 लाख सीढ़ियां चढ़ के आप पहुंचने वाले हैं, और आप एक एक सीढ़ी पे प्रयास, अथक मेहनत के द्वारा, अथक हिम्मत के द्वारा आप एक एक सीढ़ी पे आप कदम ताल आगे बढ़ते हुए आप बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हो कि आखिर के सीढ़ी में जा करके अब उसके बाद अंतिम लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, लेकिन वहां पहुंचने से पूर्व ही सीढ़ी, आखिर के सीढ़ी पे जाके अगर आपका पांव स्लिप हो जाए, आप वहां से फिसल जाएं, तो फिर क्या होगा? आप वापस नीचे की ओर ढुलान पे लुढ़क जाएंगे। जो हाथ पांव टूटेंगे वो अलग, जो अंग भंग होगा वो अलग, जो वेदना होगी, दर्द होगा वो अलग, और जो कष्टप्रद जीवन जीना पड़ेगा वो अलग। ठीक है, कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत, और कई लोग तो सीढ़ियों पर से गिर के मर भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए भाइयों बहनों, संतों ने समझाने का प्रयास किया कि 1,84 जोन सवाई, मानस को प्रभ की बढ़ियाई। ये 84 लाख सीढ़ियां, मान लीजिए 84 लाख योनियां हैं, और एक एक सीढ़ी को आप पार करते जा रहे हैं, और पार करके आप अपने लक्ष्य की ओर, मनुष्य देह की ओर बढ़ गए। 84 लाखवां जो आपका स्टेप है वो आप आ गया। लेकिन यहां आके आप स्लिप हो गए, माने फिसल गए, माने लक्ष्य से भटक गए, तो फिर क्या होगा? फिर आपको फिर चक्कर मारने पड़ेगी, फिर 84 लाख की सीढ़ियां चढ़े, आए जाए दुख पाएगा। वही जो मैं आपको अभी बता रहा था कि कितना दुख तकलीफ आपको भोगना पड़ेगा, और एक एक योनि में कई कई चक्कर मारने पड़ते हैं। 84 लाख योनियां तो अपने आप में है, लेकिन एक एक योनि में पता नहीं कितने कितने बार आपको भ्रमण करना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र के संतों ने कहा, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, एक एक योनि में कोटि कोटि चक्कर मारने पड़ते हैं, माने कई बार तो करोड़ों करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, मग मानवाचा वारा लागत है, फिर जाके मनुष्य की जो प्राप्ति होती है, मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है। तो इतनी कठिनाई के बाद जो हमने प्राप्त किया, और इतनी दिक्कतों के बाद जो हमने प्राप्त किया, इतने भयंकर दुख सहन करने के बाद हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, उसको प्राप्त करके कहीं हम संसार में मन लगा लेते हैं, तो कितनी बड़ी दुख की बात हो जाती है। यही कारण है कि संत महापुरुष जब आते हैं तो मनुष्य को समझाते हैं कि मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, प्रभु का थोड़ा थोड़ा भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर, कोई तो प्रयास कर,
लेकिन मैंने कहा कि मनुष्य का जन्म तो मिला, लेकिन मुक्ति का कोई यत्न नहीं हुआ हमारे तरफ से, मुक्ति का कोई प्रयास हमारे तरफ से नहीं हुआ। और फिर क्या होता है, जब आपने मुक्ति का कोई यत्न नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, तो फिर आप अथाह दुख पाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के अंदर रामचरितमानस में लिखते हैं, वो कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जह परलोक सवारा। परलोक सवारा जा सकता था इस मनुष्य तन को प्राप्त करके, लेकिन सो परित्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछतावही, काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगावही। काल पे दोष लगाता है, फिर कर्म पे दोष लगाता है, और कभी समय पे, कभी ईश्वर पे भी दोष लगा देते हैं कई लोग कि भगवान की कृपा ही नहीं थी। भाइयों बहनों, सब कुछ था, बस आपको समझ ही नहीं था, और ना ही कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया। भगवान ने कृपा भी की, भगवान ने दया भी की, भगवान ने आपको समय भी दिया, आपको स्थान भी दिया, आपको धरती पे जन्म भी दिया, योग्य जो चाहिए शरीर वो शरीर भी मिला, लेकिन आपका मन परमात्मा में लगने के बजाय आपने मन लगाया संसार में, और संसार मूलतः दुख स्वरूप है, मूलतः ही उसमें दुख छुपा हुआ है, और उस दुख को प्राप्त करते हैं, और उसी को जिंदगी मान करके आप जीवन जीते हैं, आप उसी को जीवन मान करके चला लेते हैं, लेकिन जीवन वो नहीं है। ये तो आपको फिर 84 लाख योनियों की ओर भटका देगा, बढ़ा देगा। जिस कारण से आपने जन्म लिया वो कारण तो फिर वैसा का वैसा धरा रह जाएगा। इसीलिए संत जब आते हैं, तो महापुरुष जब आते हैं, तो वो जीव को समझाते हैं कि करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट लहो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, संतों की शरण में चले जाओ। और संतों की टहलने की बेला है, उनके शरण में चले जाओ, कुछ लाहा, कुछ फायदा कमा लो, कुछ लाभ कमा लो, और ऐसा लाभ जो आपका इस लोक के साथ साथ आपके परलोक को भी संवार दे, ऐसा लाभ जो आपके इस जहान को भी ठीक कर दे, और आगे जहान में भी वो लाभ आपका काम दे। इसलिए भाइयों बहनों, संत आते हैं तो बार बार प्रभु की कथा सुनाते हैं, भगवान के सत्संग सुनाते हैं, भगवान का भजन कीर्तन सुनाते हैं, और लोग सोचते हैं कि संत पागल हैं। संत नहीं पागल हैं, वो जानते हैं और आपको जनाना चाहते हैं। यह जग जामिन जागही जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। वो परमार्थ के कारण से आपको जगाते हैं। आपकी बार बार धृष्टता सुनने के बाद भी, आपकी कई ऐसी अनर्गल बातें सुनने के बाद भी वो आपको समझाना नहीं छोड़ते हैं, आपको बार बार मनाते हैं। जैसे हमारे पास ही कई लोग आते हैं, तो हम उनको, कोई गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए लोग भी आते हैं, और ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनका ईश्वर से अभी संबंध नहीं जुड़ा, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। तो जो ब्रह्म ज्ञान लिए हुए हैं वो साधना नहीं करते, तो उनको साधना के लिए प्रेरित किया जाता है कि भाई साधना करो, सत्संग सुनो, प्रभु की बंदगी भक्ति करो। और जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया उसको ज्ञान के लिए प्रेरित किया जाता है कि प्रभु के ज्ञान से तो जुड़ें, अपने जीवन के पहले उद्देश्य को तो पूरा करें, फिर बाद में साधना सुमरन भी करना। तो संत ये क्यों समझाते हैं? क्योंकि संत जो होते परमार्थ प्रपंच वियोगी। अगर आप साधना करते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, आप भजन संकीर्तन करते हैं, तो इसमें कोई संतों का लाभ थोड़ी है। जो जो करता है वो उसी को ना मिलेगा फल। संत को उसका कोई लाभ नहीं है, साधु को उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ, साधु का जीवन तो आपके कल्याण के लिए होता है, आपके जीवन के उत्थान के लिए साधु का जीवन होता है, आपके जीवन की सार्थकता के लिए। संत आते ही परमार्थ प्रपंच वियोगी, वो प्रपंच से ऊपर उठते हैं, परमार्थ के कारण से उन्होंने जन्म लिया होता है, और इस संसार में जागरूक वही होते हैं। यह जग जामिन जाग ही जोगी, परमार्थ प्रपंच वियोगी। इस संसार में अगर कोई जाग रहा होता है तो वो जोगी, वो संत ही जाग रहे होते हैं। बाकी सकल दुनिया तो मोह निशा सब सोवन हारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहे होते हैं हम लोग। ऐसे स्वप्न जो उसके अपने जीवन से, आपके जीवन के लक्ष्य को दूर कर देते हैं,
आपके जीवन के उद्देश्य से आपको अलग कर देते हैं, आपको ईश्वर से अलग करने का काम करते हैं। ये मोह की नींद ऐसी नींद है जो आपको भयंकर कष्ट, अभी तो ये एक प्रकार का मीठा जहर है। जैसे किसी को जहर दिया जाए मिठाई में मिला करके, मीठा लगेगा, लेकिन अंतोगत्वा वो आपके प्राण का हरण कर लेगा, प्राण को खत्म कर देगा, आपकी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। ऐसी ही मोह निशा है। ये मोह की निद्रा बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये आपको भयंकर दुख की ओर लेके जाती है। इसीलिए संतों ने कहा, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा। अब नींद से जागने का समय है, नींद से उठने का समय है, और परमार्थ में मन लगाना है, सत्संग में मन लगाना है, साधना ध्यान में मन लगाना है। लेकिन साधना में मन नहीं लगता है, प्रभु की कथा में मन नहीं लगता है, प्रभु की महिमा सुनने में मन नहीं लगता है, प्रभु के विचारों में मन नहीं लगता है, अच्छे कामों में मन नहीं लगता है। लेकिन यही कोई अगर आपका कोई पसंदीदा कृत्य सामने आ जाए, पसंदीदा कार्य सामने आ जाए, या आपकी रुचि जिसमें हो वो कार्य आपके सामने रख दिया जाए, आपका मन लगने लगता है। इसलिए भाइयों बहनों, आपके जो रुचि है आप परमात्मा में नहीं है, अभी ईश्वर में आपका मन नहीं लगा है। इसलिए संत जब आते हैं तो वो क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं कि आपको जगाएं। वो जोगी हैं, वो जागरूक हैं, वो जानते हैं आगे भयंकर कष्ट है, भयंकर दुख है, 84 लाख योनियों की भयंकर पीड़ा है, और उस पीड़ा को वो महसूस करते हैं, और उस चाहते हैं, उनके अंदर भाव ऐसा है कि भाई ये जो 84 लाख योनियों की पीड़ा है, ये कहीं इसको दोबारा भोगनी ना पड़ जाए। इसलिए बार बार अनेकों मानव जाति की उलाहना को सुनते हुए भी, अनर्गल बातों को सुनते हुए भी मनुष्य को जगाते हैं, जनाते हैं, मनाते हैं कि मान जा भाई, और प्रभु के चरणों से मन लगा, प्रभु के साथ जुड़ जा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन कहाँ बात संतों की समझ में आती है? संतों की बात समझ आ जाए जीवन सफल ना हो जाए, संतों की बात समझ आ जाए तो जीवन का उत्थान ना हो जाए, जीवन जीने का ढंग ना आ जाए। लेकिन संतों की बात हमें समझ ना आने के कारण से ही आज हम इस प्रकार के मोह की निशा में सोए हुए हैं, अपने जीवन के उद्देश्य से हटे हुए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से ये सत्संग विचार कि आप अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझें। इस सत्संग विचारों का एकमात्र उद्देश्य कि आप अपने जीवन के परम लक्ष्य को पहुंचे। अगर आप पहुंचेंगे तो मेरा लाभ नहीं होगा, उसमें मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा उसमें कोई लाभ नहीं, लाभ आपका ही है। इसका सीधा सीधा फल आपको ही मिलने वाला है। आप करोगे तो आप पाओगे, आप नहीं करोगे तो दुख भी आपके लिए ही सामने खड़ा हुआ है। संतों का काम तो समझाना है, हमारा कार्य तो आपको समझाना है, बतलाना है वो मार्ग, जिस मार्ग को हमने प्राप्त किया, जिस मार्ग पे चल के सारे ऋषि मुनि अपने जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त कर लिए, उत्थान को प्राप्त कर लिए, आध्यात्मिक की ऊंचाइयों को प्राप्त किए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको उस जगह की जानकारी दें, उस बारे में बताएं, और क्यों बताया जा रहा है कि आप भी वहां पहुंचने की चेष्टा करें, आप भी ईश्वर के जगत में प्रवेश करें, जहां जाने के बाद असीम शांति है, असीम सुख है, असीम आनंद है। लेकिन इसके विपरीत जहां संसार में आप दौड़ लगाते हैं, जहां संसार में आप भागते हैं, जहां संसार में आप बार बार सर मारते हैं, लाखों धुतकार मिलने के बाद भी आप संसार से आपका मन नहीं हटता है। लेकिन संत की बात तब भी समझ नहीं आती है। संतों ने बार बार समझाया लेकिन नहीं समझ में आया, और संसार जिन्होंने आपको बार बार धुतकारा, यही ना होता है। दुख क्या है? यही दुख है। आप संसार में जिन लोगों के लिए कार्य करते हैं वही आपका अंत समय आपके शरीर को जला देते हैं। जिस पुत्र के खातिर आपने जवानी में इतना कष्ट झेला, दुख तकलीफ सहन किए, उसको बड़ा करने में जो कष्ट माता पिता को हुआ, लेकिन कहाँ बच्चे वो सब कष्टों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और
यही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समझने को मिलती है, देखने को मिलती है। बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। धुंधकारी की कथा आपके सामने आती है। बड़े मनोकामनाओं से, बड़ी इच्छाओं से धुंधकारी को भगवान से मांगा उन्होंने कि भगवान हमको पुत्र चाहिए। आत्मदेव को बड़ा, भागवत में कथा आती है, आत्मदेव को बड़ा संतों ने समझाया, अरे महाराज क्या मांग रहे हो, इतने विद्वान हो, ज्ञानी ध्यानी हो, ईश्वर पे निष्ठा विश्वास आपका अच्छा है, आप कहाँ ये सब में मांग रहे हो? आप मांगना ही है तो मांगना, मांगनी का छोटी चीज क्यों मांग रहे हो? हर जस पर्व ते मांगना, मांगना ही तो भगवान का जस मांगिए, प्रभु की भक्ति मांगिए, बंदगी मांगिए। नहीं नहीं बोले पुत्र चाहिए, बच्चा चाहिए, और पुत्र मिल गया, वो निकला धुंधकारी। कथा आप सब जानते हैं। और धुंधकारी ने जो दुर्गति बनाई आत्मदेव और उसकी माँ धुंधली की, जो दुर्गति की उसने, जो हाल किए, ऐसा ही हाल तकरीबन आज तकरीबन हर परिवारों के अंदर में, कोई परिवार ऐसे नहीं भी होंगे लेकिन तकरीबन ऐसे देखने को मिलता है। उस समय तो एक धुंधकारी था, पता नहीं कितने धुंधकारी मिल जाएंगे आपको, एक ढूंढोगे 1000 मिलेगा, है ना। तो ऐसे अनेकों घटनाएं ग्रंथों के अंदर दर्ज है। वो क्यों दर्ज है? आपको समझाने के लिए। और अंतोगत्वा आत्मदेव को भगवान की शरणागत होना पड़ा। जो उनके गोकर्ण जी थे, उन्होंने समझाया कि पिताजी आप ऐसे व्यर्थ में अपने जीवन को परेशान होकर के आप ऐसे अंत कर बैठेंगे, ये जीवन की सही सार्थकता नहीं है। जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। तो अपना मन ईश्वर में लगाइए। मैं तो बचपन में ही जान गया, संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मैंने तो सत्य को जान लिया। आप भी सत्य को जान लें, आप भी सत्य को समझ लें। ये सत्य नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये संसार है। यहाँ इसके लिए जितना भी करोगे और इसमें एक दिन आपको छोड़ के जाना होगा। तो जहाँ छोड़ के जाना है, क्यों ना हम मन वहाँ लगाएं जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ आपको अपने जीवन की मंजिल है, वहाँ मन क्यों नहीं लगाते? हम अपना मन संसार में घुसाए रखते हैं, संसार में लगाए रखते हैं, और वही संसार हमारे दुखों का कारण बन जाता है, वही हमारे दुखद अंत का कारण बन जाता है। वही संसार हमें इतनी भयंकर पीड़ा से गुजारता है कि उसका कहना ही क्या। लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती, हमें सोझी नहीं पड़ती, हमें जागरूकता नहीं आती। संत फिर भी प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है जीव को समझाना, जीव को उसके उद्देश्य तक पहुंचाना। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे चल रहे थे, तो अचानक नदी में डूबता हुआ एक बिच्छू मिला। बिच्छू जिसकी प्रकृति है डंक मारने की, लेकिन संत की भी अपनी प्रवृत्ति है। संत ने देखा कि बिच्छू डूब रहा है, संतों ने उसको बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला, उन्होंने संत के हाथ पे ही डंक मार दिया। जैसे डंक मारा, फिर बिच्छू छिटक के नदी में गिर गया। संतों ने दोबारा निकाला, फिर दोबारा डंक मारता है। बार बार ये क्रम होता है डंक मारने का, बार बार निकाला जा रहा, बार बार डंक मार रहा। तो पीछे खड़े शिष्यों ने कहा कि महाराज जी, आप ये शिष्य को, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दें, ये डूबने दें इसको। संत ने कहा कि क्यों डूबने दें? तो संतों ने शिष्यों से पूछा कि ये डंक क्यों मारता है, ये बिच्छू डंक क्यों मारता है? शिष्यों ने कहा कि महाराज जी, संत आपको हम बताएं कि ये डंक क्यों मारता है, क्योंकि इसकी आदत है, इसकी प्रकृति है, इसकी परमात्मा ने बनावट ही ऐसी की है, ये अपने कर्मों के अधीन है, इसका स्वभाव है डंक मारना। कहते अगर संत का, अगर बिच्छू का काम डंक मारना उसका स्वभाव है, तो संत का काम भी उद्धार करना है, संत का काम भी उत्थान करना है। मेरा भी इसको दुख दर्द से, इसको डूबते हुए मैं भी नहीं देख सकता, किसी को डूबता हुआ देख करके उसको निकालना, ये मेरा स्वभाव है। इसलिए भाइयों बहनों, संतों का स्वभाव होता है कि वो आपको डूबता हुआ नहीं दे सकते, वो आपको आपके जीवन में
गर्त में जाता हुआ नहीं देख सकते, आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। इसलिए संत पुकारते हैं, बार बार समझाते हैं, बताते हैं कि आप भी जीवन में उस उत्थान को प्राप्त करें, अध्यात्म की बुलंदियों को प्राप्त करें, अपने जीवन के उस उद्देश्य को, मंजिल को जान लें, परमात्मा को जान लें। एक गुरु की शरणागत होकर के, संत की शरणागत होकर के वहाँ ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अपने घट के भीतर उस परमात्मा के दर्शन करें और परमात्मा के दर्शन करके उसकी साधना सुमरन करें। मन लगाएं अपना साधना में, बार बार मन भागेगा इधर उधर, लेकिन मन को समझाएं, नींद से अब जागें, राम में अब मन लगाएं। नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा। अब अपना मन परमात्मा में लगाने की आवश्यकता है। इस संत का काम समझाना होता है, बताना होता है, जनाना होता है और हमें डट के साधना सुमरन करने की आवश्यकता है। डट के नियमित सत्संग विचारों को सुनने की आवश्यकता है। सत्संग विचारों को बार बार सुने, बार बार समझें, है ना। इसी के साथ, इसी अभिलाषा के साथ कि आप साधना सुमरन करेंगे, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो साधना सुमरन करेंगे और जिनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, वो तुरंत आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे और ईश्वर के दर्शन की ओर बढ़ेंगे, साधना सुमरन करेंगे, जीवन की मंजिल की ओर प्राप्त करेंगे, है ना। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुने, सत्संग विचारों को पूरा सुने और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और फेसबुक पे भी ये वीडियो डलेगा तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को मैं यहीं विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष की अभिलाषा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।